घड़ी बनाने वाले जैकब अराबो है, शाइना एनसीजी भी जुड़ गई हमारे साथ में, जो यहूदी समुदाय से आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले जैसे कहा कि ये दोनों ही अपनी मार्केटिंग और पब्लिसिटी कर सकते हैं, चाहे विरोध करने वाले हो चाहे सलमान खान हो, क्योंकि अभी उनकी लेटेस्ट मूवी आने वाली है सिकंदर, उसकी मार्केटिंग भी हो सकती है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। लेकिन बात तब आती है कि भाई कोई कुछ भी पहने, हमारे देश के अंदर आपको क्या परेशानी है? और कोई स्कर्ट पहने कोई ना पहने, चाहे कुछ भी हो, कपड़े किसको क्या पहनने हैं, किसी को शिव लिंग धारण करना है या किसी को हनुमान जी की फोटो अपने गले में डालनी है या घड़ी में पहननी है, तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर सबसे पहले जो हमें महत्व देना चाहिए वो संविधान को। और जैसे मैंने कहा कि भाई उनकी माता जी का नाम सुशीला चरक है, उनके रगों के अंदर हिंदू का खून दौड़ रहा है, नाम बदलने से ऐसा नहीं होता है कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। और जिस तरह से उनका परिवार हर धर्म का सम्मान करता है, किस तरह से उनकी दोनों बहनों ने शादी की है, तो इस तरह साइना एनसीजी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साइना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बहुत स्वागत है आपका। सलमान खान ने घड़ी क्या पहनी, बवाल खड़ा हो गया। मौलाना साहब कह रहे हैं कि शरिया का खंडन कर दिया है, तौबा करो। देखिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो प्रेसिडेंट है मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया है, मुझे बताइए। इस देश में क्या राम जन्मभूमि नहीं है? इस देश में और इस परिवार में, जो मैं खुद जानती हूँ निजी ढंग से, वहाँ हिंदू समुदाय का कोई भी कार्यक्रम हो, इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, सभी को स्वीकार करते हुए ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनता है। और ये बोलना कि ये हराम है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप भारत देश में अनेकता में एकता और विशेषता हर एक नागरिक की ये है कि आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि वो प्रमोट कर रहे हैं नॉन इस्लामिक एलिमेंट्स को। वो एक हिंदू माँ है, उनके पिताजी मुसलमान हैं, उनकी बहन की शादी एक पंजाबी से हुआ है, एक बहन की शादी किसी से जो हिमाचल से हैं, एक बहू जो आई थी वो क्रिश्चियन थी। तो ये जो है बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है। और मैं मानती हूँ कि सिर्फ एक घड़ी पहनने से क्या इलीगल और क्या हराम बनता है। और आप सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक के समाज के ठेकेदार कब से बने हैं? आपको ये समझना चाहिए कि सलमान खान इज एन आइकॉन एंड ही इज एंटाइटल्ड टू हैव व्हाट हिज प्रेरोगेटिव इज। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है और पब्लिक रिएक्शन या कंट्रोवर्सी किसी के स्टाइल स्टेटमेंट पे थोड़ी ना होता है। उन्होंने कुछ विवादित बोला ही नहीं है। बिल्कुल। साइना जी, मैं एक विषय और समझना चाहती हूँ कि आजकल देश के अंदर जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम माहौल क्रिएट होता जा रहा है, लगातार हम इसी तरीके के टॉपिक्स पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये मैसेज भी हो सकता है सलमान खान का, उनकी आने वाली पिक्चर के जरिए भी और इस तस्वीर के जरिए भी ऐसा हो सकता है क्या? मैं यही कहना चाहती हूँ, ये परिवार जो कोई जानता है और व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको समझ में आएगा ये भारत के प्रतीक हैं। क्योंकि उनकी सोच है अनेकता में एकता, उनकी सोच है रिस्पेक्ट, लिव एंड लेट लिव, उनकी सोच है हर एक मजहब, हर एक कम्युनिटी को स्वीकार करना और हर एक व्यक्ति को वही दर्जा देना इंसानियत के तौर पे। तो मैं नहीं मानती हूँ कि जो अपने आप सेल्फ प्रोक्लेम मौलवीज हैं, जो समाज के ठेकेदार बनना चाहते हैं और यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल एक गलत संदेश है। क्योंकि ये सुपरस्टार ने हमेशा हैज बीन एट द हेल्म ऑफ बीइंग कंट्रोवर्सी स्टार, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी किया ही नहीं है। ठीक है, खेमचंद जी।